अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाल ही दिनों में भारत के अंदर राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंदर सजा हुई, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात जो हैं वो भी बेहतर नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान की सबसे मशहूर पार्टी तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, क्या वो भी आने वाले दिनों के अंदर डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे फिर किसी वीडियो के अंदर। आज हम बात करते हैं कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किस केस के अंदर किया गया और उसके इंडिया के अंदर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। गुजरात कोर्ट ने क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंदर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और इस सजा के नतीजे में राहुल गांधी जो है वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में मौजूद तमाम अपोजिशन लीडर ने यह कहा है, इंडिया जो है एक जमहूरी मुल्क पूरी दुनिया के अंदर समझा जाता है और माना जाता है, और इस वाक़े के बाद इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। और इंडिया के अंदर इस वाक़े के बाद अपोजिशन लीडर जो हैं वो इंडिया की डेमोक्रेसी का एंड समझ रहे हैं और इस दिन को इंडिया की डेमोक्रेसी का ब्लैक डे का नाम दे रहे हैं। किन बुनियाद पे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया और किन बुनियाद पे और किस केस के अंदर राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सरबराह हैं। कांग्रेस पार्टी के तर्जमान ने यह कहा है कि असल में इस केस के पीछे वजह कुछ और है। असल में कांग्रेस ये समझती है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी, अडानी ग्रुप और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो ताल्लुकात देखे जा रहे हैं माजी के अंदर डीमोनेटाइजेशन के हवाले से, जिनकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हजारों और करोड़ों लाखों डॉलर्स की जो करप्शन सामने आई है, उस करप्शन के ऊपर राहुल गांधी जो है वो आवाज उठा रहे थे इंडिया के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी। इस आवाज को दबाने के लिए असल में राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है। बीजेपी की तर्जमान ने इस बात की तरदीद की और कहा कि असल में राहुल गांधी ने ओबीसी सेक्शन को अब्यूज किया, जिसकी वजह से राहुल गांधी को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। 2019 के अंदर इंडिया के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे थे। राहुल गांधी एक कांटे का रियासत के अंदर एक इलेक्शन रैली के अंदर अवाम के साथ खताब के दौरान ये कहते हैं, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी, ये जो मोदी हैं, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के केस के अंदर लाखों डॉलर्स का, लाखों रुपए की करप्शन की है, करोड़ों रुपए की करप्शन के घोटाले इनके नाम जाते हैं और ये तीनों जो मोदी हैं ये चोर हैं। और उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे ऐसे मोदी होंगे जो चोर हो सकते हैं। क्रिमिनल डिफेमेशन के केस को जो राहुल गांधी के ऊपर कंप्लेन किया गया, इस केस को समझने के लिए आपको राहुल गांधी की 2019 के जलसे के अंदर जो स्पीच है वो ध्यान से सुननी पड़ेगी। उस स्पीच के अंदर आप खुद गौर करें कि राहुल गांधी ने अपने मुंह से जो अल्फाज निकाले हैं, क्या वो अल्फाज राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई या क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंदर सजा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के अंदर इन तीनों को मुखातिब, इन तीनों मोदियों को मुखातिब करके ये कहा कि ये तीनों मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जो है, ये इस तीनों मोदी जो है ये चोर हैं। इसके अलावा भी जो मोदी हैं अगर आप ढूंढे तो वो भी आपको चोर नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी की स्पीच के अंदर ये जो तीनों मोदी को राहुल गांधी ने चोर कह के मुखातिब किया, इन्हीं चोर कह के मुखातिब करने की वजह से राहुल गांधी के ऊपर कंप्लेन दर्ज की गई गुजरात की एक कोर्ट के अंदर। राहुल गांधी ने मोदी कम्युनिटी की जो रेपुटेशन है उसको ठेस पहुंचाई है। सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा कि डिफेमेशन का मतलब क्या होता है। डिफेमेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने मुंह से बोले हुए अल्फाज से या आपके लिखे हुए पब्लिश जो अल्फाज हैं, अगर वो किसी भी इंसान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं डिफेमेशन। इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो डिफेमेशन है ये 2 तरह की होती है। एक डिफेमेशन जिसे हम सिविल डिफेमेशन का नाम देते हैं, अगर कोई भी इंसान किसी सिविल डिफेमेशन को कंडक्ट करता है तो उसकी जो सजा है वो पैसे की शक्ल में, फाइन की शक्ल में होती है। दूसरी जो डिफेमेशन है जिसे क्रिमिनल डिफेमेशन का नाम दिया जाता है। क्रिमिनल डिफेमेशन अगर कोई भी इंसान कंडक्ट करता है तो उसकी जो सजा है वो फाइन भी हो सकती है और फाइन के साथ साथ उसको जेल भी हो सकती है तकरीबन 2 साल तक। आईपीसी सेक्शन 499 क्रिमिनल डिफेमेशन को डिफाइन करता है और इस सेक्शन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंसान अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज या अपने लिखे हुए अल्फाजों की वजह से किसी दूसरे इंसान की गुड रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस हो सकता है। और आईपीसी सेक्शन 500 जो है वो सजा को डिफाइन करता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन की जो सजा है वो कितनी हो सकती है।
तो क्रिमिनल डिफेमेशन की जो सजा है वो आईपीसी सेक्शन 500 के अंदर लिखी हुई है कि इस क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंदर जो सजा है वो फाइन भी हो सकता है, फाइन के अलावा 2 साल तक जो सजा है वो भी हो सकती है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो क्रिमिनल डिफेमेशन की कंप्लेन दर्ज करवाई है वो किसने करवाई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो डिफेमेशन की कंप्लेन जो दर्ज करवाई है, ना ही वो ललित मोदी ने दर्ज करवाई है, ना ही नरेंद्र मोदी ने दर्ज करवाई है, और ना ही नरेंद्र मोदी ने ये कंप्लेन दर्ज करवाई है। तो फिर ये कंप्लेन आखिर किसने दर्ज करवाई राहुल गांधी के खिलाफ। इंडिया के गुजरात के अंदर इंडिया के एमएलए और साबका जो मिनिस्टर थे पूर्णेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ये कंप्लेन जो है गुजरात कोर्ट के अंदर ये दर्ज करवाई है क्रिमिनल डिफेमेशन की। उन्होंने यहाँ पे ये अपनी कंप्लेन के अंदर ये कोट किया कि राहुल गांधी ने असल में मोदी कम्युनिटी को हर्ट किया है, मोदी कम्युनिटी को टारगेट किया अपनी स्पीच के अंदर, और राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के अंदर ये कहा है कि पूरी इंडिया के अंदर जो मोदी कम्युनिटी है ये सारे के सारे चोर हैं। राहुल गांधी की स्पीच के दौरान जो बोले गए अल्फाज थे वो इंडिया के अंदर मुख्तलिफ न्यूज़पेपर जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने, इंडियन टाइम्स ने, बिजनेस टुडे ने ये कोट किया कि राहुल गांधी ने अपने स्पीच के अंदर ये अल्फाज बोले कि ऑल थीव्स आर मोदी, और कुछ ने तो ये भी लिखा कि ऑल द थीव्स आर मोदी, यानी कि तमाम के तमाम जो चोर हैं वो मोदी हैं। लेकिन बीबीसी ने इसको सही तरीके से कोट किया। बीबीसी ने अपने न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखा कि राहुल गांधी ने अपने स्पीच के अंदर ये कहा कि ऑल दीज थीव्स आर मोदी, यानी कि ये सारे चोर जो हैं ये मोदी हैं। तो राहुल गांधी की जो स्पीच है उसमें भी ये क्लियर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, बल्कि कहा कि ये जो मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और ललित मोदी, ये मोदी जो है ये चोर हैं, और अगर आप और भी ढूंढें तो और मोदी भी जो है वो चोर हो सकते हैं। राहुल गांधी ने असल में अपनी स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट पास की है उस स्टेटमेंट को हम जेनेरिक स्टेटमेंट का नाम देते हैं। जेनेरिक स्टेटमेंट जनरल एक आम स्टेटमेंट, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर आजकल तमाम अवाम ये कहती है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो सारा का सारा बिकाऊ मीडिया है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई भी न्यूज़ चैनल जो है वो खड़े होकर किसी के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस जो है वो दायर कर सकता है। ऐसे ही हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारी की जो पुलिस है वो करप्ट है, और कोई भी एक इंसान खड़े होके, कोई भी एक पुलिसमैन खड़े होके किसी इंसान के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का जो केस है वो दर्ज नहीं कर सकता। क्रिमिनल डिफेमेशन बरसगीर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल हथियार के तौर पे, ताकि लोगों की आवाज़ों को दबाया जा सके। इंडिया के अंदर ना सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर सिर्फ एक क्रिमिनल डिफेमेशन है, बल्कि राहुल गांधी के ऊपर अब तक 8 से ज्यादा क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी आए दिनों कई पॉलिटिकल सरबराह के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेस होते रहे हैं। अगर आपको याद हो कि 2019 के अंदर ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के ऊपर एक क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया था, जिसके नतीजे में तब इमरान खान मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के, और उसके बावजूद इमरान खान को 5,000 रुपए का जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ा इस क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर। क्रिमिनल डिफेमेशन असल में पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इज़हार राय को रोकने के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पार्लियामेंट से। क्या राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते? राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन केस में जो सजा हुई, अगर उस केस में हम देखें तो राहुल गांधी ने स्पीच के अंदर जिन 3 मोदी के नाम लिए हैं उन तीनों मोदी में से किसी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ जो कंप्लेन है वो दर्ज नहीं करवाई। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेन जो है वो दर्ज करवाई है, तो राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के अंदर पूर्णेश मोदी का नाम तक नहीं लिया। राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट थी वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट थी, लिहाजा इस जेनेरिक स्टेटमेंट को लेके पूर्णेश मोदी ने जो कंप्लेन दर्ज की है वो मायने नहीं रखती। तो अपील के अंदर राहुल गांधी जो है वो बहाल हो सकते हैं।